भाजपा और आरएसएस दोनों पहले दिन से जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू। पत्रकार साथी जिनसे मिलकर हर बार असीम खुशी हर्ष का अनुभव होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि पिछले चुनाव में भी बहुत आपसे आंतरिक पारिवारिक मेल जोल बन गया था और बिहार से जब भी आदमी आता है तो बिहार की धरती से कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन करके जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं तो किसान के घर में जन्म लिया तो मैं ज्ञान तो आपको नहीं दे सकता, पर समाज की जो वास्तविकता है उससे जुड़ा एक मुद्दा आपके समक्ष जरूर रखने आया और कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, ऐसे तथ्य जो शायद इस देश को भी उनकी जानकारी ना हो। अगर मैं उसका थोड़ा सा आपको अमली जामा बताऊं तो हम जहां जातिगत जनगणना की और वो क्यों जरूरी है उसकी बात आपसे करेंगे सब साथी मिलकर। किस प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है, किस प्रकार से वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया और भविष्य का आईना क्या है, संक्षिप्त में यह बात मैं आज आपसे करूंगा। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। गरीबों और मेहनतकशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी है हमारी उतनी हिस्सेदारी हो हमारी, ये दो नारे हैं जो बार बार आम जनमानस के मुख से हमें सुनते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक बदलाव और समानता दोनों का उद्घोष है, जिसका समय आ गया। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच के केंद्र बिंदु में सदैव जातिगत जनगणना का भाव रहा है और कांग्रेस की इसी सोच के चलते इस देश में आजादी के बाद पहली बार यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 19 मई 2011 को देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया। दो विभागों को जिम्मेवारी दी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन और जो अर्बन डेवलपमेंट है, शहर और गांव की जातिगत जनगणना। यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को, 19 मई 2011 को निर्णय हुआ, शुरुआत हो गई, 3 जुलाई 2015 को रिपोर्ट आ गई। परंतु एक षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने, और उसमें उनके सारे मित्र दल भी शामिल हैं जो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिहार में, वो भी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना की उस गिनती को, उन सब आंकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तब से आज तक अध्यक्ष जी कह रहे थे 2.5 वर्ष, अध्यक्ष जी मैं दुरुस्त करूंगा, ये 2011 में लड़ाई शुरू हुई, 25 में आ गए। ये लड़ाई 15 साल से चल रही है और 11 साल से श्री राहुल गांधी इसे एक मिशन बनाकर अपने जीवन का इस जातिगत जनगणना की लड़ाई और संघर्ष को लड़ रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की विरोधी आरएसएस और भाजपा क्यों है, हम क्यों कहते हैं? क्या ये राजनीति है क्योंकि हम उनके विरोधी हैं, या इसमें कुछ सार्थक बात है, वास्तविकता? क्योंकि आप तो इसका आकलन कर लेंगे, हम तो कुछ भी कहें। भाजपा और आरएसएस दोनों पहले दिन से जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में दलित विरोध, आदिवासी विरोध, पिछड़ा विरोध, शोषित और गरीब विरोध है।